आपके ख्याल में क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अदालतें रल गई हैं इमरान खान के साथ, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या करेंगे फिर? हाँ साहब, आप ये देखिए, अभी ऐसे आपने साहब हाँ अभी बात भी कर रहे तौसीफ साहब, आप ये देखिए ना कि अभी ये हमारे सामने है डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला केस है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के अगेंस्ट जो है फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई वीडियोस की, जिसमें साबित हुआ है कि वो मौजूद थी। 161 के बयान भी 6 साल लोगों के हैं, तो जज साहब ने वो बयान भी सारे इग्नोर कर दिए। उसके अलावा वो फोरेंसिक एविडेंस को भी नहीं मानना, उनको रिलीव दिया, जिसको यूज करके अभी वो खान साहब ने ट्वीट भी किया है कि ये सब कुछ एक्सपोज हो गया है कि कैसे जो था ये प्री प्लान था और पीटीआई को फंसाने की साजिश थी। लेकिन आप देखा जाए तो इसी खाली यही नहीं है, रेजदारी साहब भी केसेस में बड़ी होते जा रहे हैं। वो सैयद जफर चट्टा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला हो, ये पंजाब से भर्तियों का मामला हो, उन सब में सबूतों के साथ उन्हें चीजें दिखाई हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट उनका मौका सुनने को तैयार नहीं है। परवेज लाई को हो, पीटीआई खुद बाकी लीडर्स हो, सबको रिलीफ मिलता जा रहा है। तो ये तो नजर आ रहा है कि जुडिशरी का टिल्ट, खास और लोड जुडिशरी इस वक्त परवेज लाई साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है, कुछ हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं कि परवेज लाई साहब जो है तब वो मंजर यहाँ पे आए जब उन्हें सब कुछ जुडिशरी को, लोअर कोर्ट्स को मैनेज कर चुके थे, तो उसके बाद वो मंजर यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। जब भी वो आप देखिए खान साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, जब भी वो बयान भी ऐसे दे रहे हैं कि जी मुझे तो कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है और हम खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, उनको पता कुछ होना नहीं है उनके साथ। मैं इसमें ऐड कर दूं, इनके बारे में, चौधरी खानदान के बारे में कहा जाता है कि इनकी अदलिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी साइड पे ये एक बाखबर आदमी का कहना है कि शरीफ खानदान का अब कोई क्लर्क भी वाकिफ नहीं है अदलिया में, और इनका क्लर्क से लेके जजेस तक, यानी एक जस्टिस हैं वो इनके घर के, आप समझें जैसे कोई, मतलब ये कि भी कोई घर का कोई खास सेक्रेटरी नहीं होता, उनके भाई का लेवल ये है। और इनके केसेस पिछले अरसे में जो वो स्टोरी भी किसी गुराल साहब की बात, हाँ जी, तो वो उन पे वो इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन उनकी बड़ी शदीद इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात, सबूत हैं जी, सबूत ये मौजूद हैं, अदालत लेके जाते हैं, रिमांड दें, वो उन्हें इंटेरोगेट करने की भी इजाजत नहीं देते उन सबूतों की बुनियाद पर। और मेरा मौकफ ये है, देखें जी, अदलिया ने, ये जाहिर है कहीं ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि आपने कुछ नहीं कहना, ये खुली जंग है। अदलिया ने जो स्पेस हासिल करने की कोशिश की ना, जो खुशकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम एपॉलिटिकल होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये स्पेस जो 10-12 साल से इफ्तिखार चौधरी के दौर से वो जो स्पेस हमारे सियासतदानों की कमजोरियों से पैदा हुई है, वो स्पेस छोड़ना नहीं चाहती अदलिया, बल्कि आगे बढ़ना चाहती है। वो अपना नेक्सस टूटने पे दुखी है। इमरान से हमदर्दी किसी को नहीं है, अपनी अपनी इक़्तिदार की और कबायलियत की जंग लड़ रहे हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ये नहीं है कि परवेज लाई को रिलीफ मिला है, यास्मीन राशिद को। मैं कहता हूं यास्मीन राशिद, खतीजा शाह अगर ये बरी है ना, ये गिरफ्तार नहीं, तो बाकी जो लोगों के बच्चे पकड़े हुए हैं उन्हें फौरन रिहा कर दें, वो तो बिल्कुल बेकसूर हैं। फिर मसला ये है कि अदलिया जो है वो खुली जंग में है, वो चैलेंज कर रही है, और इमरान खान उस चैलेंज का फायदा उठा रहे हैं। उसकी वजह से जेल, इमरान खान का मकसद सिर्फ जेल से जाने से बचना है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है कि वो एक दूसरे की मोहब्बत, वो क्या कहते हैं, अपने अपने बेवफाओं ने यकजा किया हमें, वरना तू मेरा ना था मैं तेरा ना था। असल इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, वो जो विर्क साहब आपको भी जज होंगे जिनके को एक्सपोज भी किया है, हाँ विर्क साहब ने भी कुछ वीडियोस लेके आए थे, कुछ पोस्ट लेके आए थे, इसमें वो पीटीआई के हक में पोस्ट लगाते रहे। उसके अलावा आपको याद होगा असल मैंने और आप इस पे एक शो भी किया था कि एक वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे अली रजा, जब ये खान साहब आप भी सुनिएगा, जब वो कोर्ट में पेश हुए ना, तो अली रजा साहब ने कहते हैं कि चौधरी साहब आप ऊपर अल्लाह है, नीचे आप है, तो आप मेरी जगह पे आगे बैठे। ये तो गुड टू सी यू से भी आगे की बात है ना। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी जिंदगी एक अल्लाह ने दी थी और दूसरी जिंदगी मुझे आपने दी है, क्योंकि आपने रेस्क्यू 1122 बनाया था। उसके बाद चौधरी साहब रोस्ट्रम में आए तो वो कहते हैं चौधरी साहब आप मेरी जगह आके बैठे, आप मेरी जगह बैठे, मैं खड़ा होता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप बैठे। कहते अच्छा चौधरी साहब आप ही बताएं आपको डेट कौन सी दे, तो उन्होंने कह दिया जी ईद के बाद 27 तारीख की डेट दे। तो जब ये चट्टा साहब और बाकी लोग, इनकी लीगल टीम पेश हुई, उन्होंने कहा जी हमें इनको जिस्मानी रिमांड दिया जाए, हमने इनकी इंटेरोगेट करना है। उन्होंने कहा जी जो कार्रवाई करनी है इधर ही करें, मैं ये डेट नहीं दे सकता। तो ये इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं। जिस तरह आपने कहा कि उनकी बहुत पेनिट्रेशन है, नीचे से लेके तो ऊपर जुडिशरी तक चीजें मैनेज भी होती है। उनकी वीडियो मंजर यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज के हवाले से, जस्टिस नकवी साहब के हवाले से, ये कह रहे थे बड़ा दबंग जज है। तो ये तो किसी से जुबान से आम है असल, और ये चीजें ढकी छुपी नहीं है। नहीं, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इनकी रिश्तेदारियां हैं। और आप देखें मजे की बात, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ, FIR दर्ज हुई है, उस पर इंटेरोगेशन नहीं हुई ऐसे ही, और वो बरी हो जाते हैं। FIR खारिज, यानी कि हमने ना सुना ना देखा ना पढ़ा, ये बिल्कुल नया काम हो रहा है। तो नकवी साहब, ये आपके ख्याल में ये काम जो हो रहा है, ये सिर्फ
परवेज लाई साहब के लिए तो नहीं हो रहा, तो साहब आपके साथ आपसे भी ये सवाल है, ये तो फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट के जो खिलाफ अगर जुडिशरी खड़ी हो रही है तो कोई और लोग खड़ा करवा रहे हैं ना, मतलब एक लोकल जज जो है वो सर ये पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट नहीं कुछ रही मेरे ख्याल में, तो आप क्या कहेंगे खास? हाँ जी बिल्कुल, नई एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अपने आप को वजूद में लाने की कोशिश कर रही है और खुला चैलेंज दे रही है। देखिए हम कहते हैं, हम सारे कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूर किसने किया कि मिलिट्री कोर्ट में इन लोगों का ट्रायल हो? वो इमरान खान भी बाद में आते हैं, पहले ये अदलिया का जो रवैया था उसने मजबूर किया कि मिलिट्री कोर्ट में इनके ट्रायल वन साइड डिसीजन खान साहब उनके फेवर किए जा रहे हैं, ब्लैंकेट रिलीफ दिया जा रहा है और ब्लैंकेट रिलीफ दिया जा रहा है। और ये देखें आप ऊपर आप देखें ये कोई लगता है चाइना और अमेरिका की जंग है, और नीचे ये अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट तारीख में पहली दफा आमने सामने, और इमरान ने अदलिया को आगे रख के पीछे से वो लड़ रहे हैं। और देखें परवेज लाई को रिलीफ नहीं मिला, यास्मीन राशिद को अलहदा अकेला रिलीफ नहीं मिला, उससे पहले इमरान खान की टेपें भी पकड़ी गई और रिलीफ जिस तरह मिला और गुड टू सी यू किया। और इमरान खान की कोशिश ये है, वो इनके चक्कर में सबको गुड टू सी यू कह रहे हैं। हाँ जी, ये भी कमाल एक हुआ है वो फिर वो अपनी खिफत मिटाने के लिए, लेकिन मिटेगी तो नहीं ना सर, जो लोगों को नहीं पता है। इससे आप खतरनाक दौर में देखें, आप ये ना समझें कि इमरान खान खत्म हो रहा है जी, पार्टी खत्म हो रही है। हम तो वैसे भी इस तरह के ये सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं है, हम इस खत्म होने के खिलाफ हैं, और इस तरह पॉपुलर वोट कम से कम नहीं खत्म होता। बात यह है कि इमरान खान की, एक तो इमरान खान का जो मसला है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को मुतवज्जह किया जाए, इंटरनेशनल मीडिया में जाया जाए और वहाँ पर पाकिस्तान की साख खराब की जाए, जिसमें जब अदलिया ने साथ नहीं दिया, जराइम भी हुए हैं, तो कुछ वो आप कहते हैं कि ज्यादा काम करना पड़ा जो कि गैर कानूनी है। और यही इमरान खान चाहते थे कि मैं मिलिट्री अगर कहती है कि हम ए पॉलिटिकल हैं तो मैं ड्रैग करके मैं गैर सियासी इन्हें नहीं होने दूंगा, और इस तरह तो वो कामयाब नजर आते हैं। लेकिन उनका मकसद जो नजर आ रहा है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए और किसी कानून पे कोई हाथापाई, कोई जबरदस्ती हो, जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का खास रवैया होता है, किसी जगह जाके वो हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं पंजाबी, शॉर्ट हो जाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये ऐसी कोई तहरीक शुरू हो जाए जो लायर्स मूवमेंट की तरह हो। और इसी वजह से आपने गौर किया कि लायर्स रोज बुलाए जाते हैं, मुफ्त का पहरा भी हो जाता है और वो इंगेज भी हो जाते हैं, यानी। और उसमें इमरान खान का अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, इलेक्शन हो ना हो, कुछ ना हो। इमरान खान का, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, कोई मेरी बात माने या ना माने, इमरान खान अपना जेल से जाने के बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी पार्टी तबाह कर सकते हैं, अपनी जगह यास्मीन राशिद को भेज सकते हैं, खतीजा शाह को भेज सकते हैं, हत्ता के अपने किसी घर वाले पे डाल सकते हैं सारी जिम्मेदारी, और अपने ये 3-4 केसेस से बचने के लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं।